नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो का विषय है अलंकार। यहाँ पर हम उत्प्रेक्षा, रूपक और दृष्टांत अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरणों को करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर अलंकार करने जा रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक और विशेषोक्ति। इससे पहले हम वीडियो में अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकारों को कर चुके हैं। आज हम उत्प्रेक्षा, रूपक और दृष्टांत अलंकारों को करेंगे। तो इसको करने से पहले एक बार और हम देखेंगे कि अलंकार होता क्या है। वैसे तो हमने इससे पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी एक बार और हम ये देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम और कार से बना है, जिसका अर्थ है सुशोभित करने वाला या जो सुशोभित करता है। अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति जो कि सुशोभित करता है उसे अलंकार कहा जाता है। ये अलम और कार इन दो शब्दों से बना है। जो सुशोभित करता है उसे अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार मानव जीवन में कुंडल, हार, कड़ा, चूड़ियां आदि विविध आभूषण किसी स्त्री के शरीर को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। यानी कि कुंडल, हार आदि पहनकर किसी लड़की की सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थात ये गहने जो हैं उस लड़की की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं। उपमा, अनुप्रास आदि ये अलंकार होते हैं, इनसे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। साहित्य शास्त्र में अलंकारों के दो भेद हैं। एक होते हैं शब्दालंकार और एक होते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकारों में शब्दगत अलंकारों की और अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है। यानी कि वहां पे दो प्रकार के अलंकार हैं, शब्दगत जो शब्दों का शब्दा अलंकार और एक अर्थालंकार। हम इससे पहले वीडियो में हम शब्दालंकारों की बात कर चुके हैं, जैसे वहां पर हमने अनुप्रास अलंकार किया था, यमक किया था, और फिर अर्थालंकार, उपमालंकार। आज हम जो करने जा रहे हैं ये भी जो हैं अर्थालंकार हैं। तो हम अब उत्प्रेक्षा अलंकार करने जा रहे हैं। यह भी अर्थालंकार है। लक्षण है इसका संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात वर्ण्य वस्तु। वर्ण्य वस्तु उसे कहते हैं जिसका वर्णन किया जा रहा हो, वर्ण्य वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो। तत्सदृश उसके समान, अर्थात उसके समान ही दूसरी वस्तु की यदि संभावना की जाए अथवा उसके सदृश दूसरी वस्तु को मान लिया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः। अंधकार अंगों को मानो लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। यानी कि शाम का समय है तो अंधकार हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अंधकार है ना वो सारे शरीर को लीप रहा है, मतलब उस काजल से लीप रहा है। ऐसे लग रहा है कि आकाश से काजल की वर्षा हो रही है। यानी कि इसमें हम उसके समान यदि वस्तु को मान लें, यदि जो अंधकार है ना उसको हम काजल मान लें, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो जो ऊपर से काजल गिर रहा है उसके कारण हम जो है कि अंधेरा अंधेरा वो छा गया है। तो ये मतलब होता है इसका। एक बार और इसको देखेंगे कि वर्ण्य वस्तु की उसके समान ही किसी दूसरे वस्तु के रूप में संभावना की जाए तो वहां पर क्या होता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका स्पष्टीकरण है, यहां अंधकार के फैलने का वर्णन नहीं किया, वर्णन न करके उसकी इस रूप में संभावना की जा रही है कि अंधकार जो है शरीर को लीप रहा है।
और अंधकार के गिरने का वर्णन न करके उसकी इस रूप में संभावना की जा रही है कि आकाश से काजल की वर्षा हो रही है। अतः उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का एक अन्य उदाहरण देखेंगे जो आपको बिल्कुल बात स्पष्ट कर देगा। मुख मणि ईदृशी भाति पूर्णचंद्र इव अप्रय। मुख मणि ईदृशी भाति पूर्णचंद्र इव अप्रय। इस सुंदरी का मुख ऐसा चमक रहा है कि मानो दूसरा चांद हो। देखो यहाँ पर देखो, मुख उसका चमक रहा है, लोग कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे वो दूसरा चांद ही हो। स्पष्टीकरण, ये देखो यहाँ मुख उपमेय में पूर्णचंद्र उपमान की संभावना की जा रही है, ऐसे यहाँ स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। या मुख में पूर्णचंद्र उपमान की संभावना की जा रही है, अतः यह स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लक्षण है इसका तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपनयो। जहां पर उपमान उपमेय का भेद हो, समानता प्रदर्शित हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब जैसे पति अपनी पत्नी से कहता है अरे उस चांद से हमें क्या, हमारे लिए तो ये चांद ही बहुत है। तो यानी कि उसमें बिल्कुल साम्यता उसे नजर आ रही है। ऐसे ही और एक और उदाहरण हिंदी का हम देख सकते हैं कि उसमें है कि जो साली अपनी जीजे से कह रही है कि आपको मतलब वो मेरी बहन ज्यादा सुंदर है या मैं सुंदर हूं, तो वो कह देता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि दोनों के बीच में जैसे आईना रखा हो, मतलब कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल साम्यता का भाव है। तो अब इसका उदाहरण है रावण अवग्रह कलांतम इति बाग अमृतेन सा अभिवृश्य मरुतशस्य कृष्ण मेघ तिरोधरे। रावण अवग्रह कलांतम इति बाग अमृतेन सा अभिवृश्य मरुतशस्यम कृष्ण मेघ तिरोध। रावण रूपी अनावृष्टि, रावण अवग्रह, अवग्रह कहते हैं अनावृष्टि, रावण रूपी अनावृष्टि से कलांतम माने मुरझाई हुई जो है मरुत देव समूह रूपी जो खेती, शस्य माने खेती को, बाग अमृतेन वाणी रूपी अमृत के द्वारा सींच कर, अभिवृश्य मीन सींच कर, कृष्ण मेघा कृष्ण रूपी मेघ जो है वो तिरोहित हो गया। रावण रूपी अनावृष्टि से मुरझाई हुई देव समूह रूपी खेती को वाणी रूपी अमृत द्वारा इस प्रकार सींच कर कृष्ण रूपी मेघ तिरोहित हो गया। इसको हम जरा एक टुकड़े में करके देखते हैं। ये देखिए, रावण से मुरझाई हुई, रावण के अत्याचारों से मुरझाई हुई देव समूह को जो है वाणी के द्वारा, देव समूह को वाणी के द्वारा सींच कर, वाणी के द्वारा जो दिलासा देकर श्री कृष्ण जी जो है तिरोहित हो गए, मतलब वे छिप गए कि हाँ जी मैं आऊंगा, अब अवतार लूंगा। उसी प्रकार अनावृष्टि से मुरझाई हुई, अनावृष्टि से मुरझाई हुई खेती को अमृत द्वारा यानी जल के द्वारा सींच कर जो बादल जो है वो तिरोहित हो गया, वो छिप गया, यानी कि बादल ने वर्षा की और वो चला गया। तो अब इसमें देखो क्या फर्क है स्पष्टीकरण में। यहां इस उदाहरण में उपमेय उपमान के 4 युग्म है। पहला ये देखो रावण और अवग्रह अनावृष्टि, रावण एक तरफ रावण है, एक तरफ क्या है अवग्रह अनावृष्टि, फिर है वाक वाणी और दूसरी तरफ है अमृत। मरुत देवों की सेना है, यहाँ पर शस्य खेती है, कृष्ण है और इधर है मेघ बादल है। यह चारों स्थलों पर उपमेय पर उपमान का अभेद दर्शाया गया है। यहाँ पर मतलब चारों स्थलों पर भी उपमेय पर उपमान का अभेद दिखाया गया है। रावण अनावृष्टि, वाणी अमृत, देव समूह खेती, कृष्ण मेघ, इन चारों स्थलों पर उपमेय में उपमान का परस्पर भेद होने पर भी, यानी कि भेद है लेकिन भेद होने पर भी अभेद अर्थात समानता प्रदर्शित की गई है, अतः रूपक
अलंकार है। यानी कि देखो, रावण और अवग्रह जो है ये अनावृष्टि में भेद है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभेद दिखा दिया है। ऐसे वाणी और अमृत में भेद होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अभेद समानता है। देव समूह खेती, कृष्ण मेघ, यहाँ पर भेद होने पर भी अभेद प्रदर्शित किया गया है, अतः रूपक अलंकार होता है। एक बार और इसका उदाहरण देखिए, जरा ये समझिए। रावण अवग्रह क्लांतम इति वाग अमृतेन सा अभिविदृश्य मरुत सस्यम कृष्ण मेघ तिरोदते। कहते रावण रूपी अनावृष्टि से, रावण रूपी अवग्रह माने अनावृष्टि से, क्लांत माने मुरझाई हुई, क्लांत में मुरझाई हुई, मरुत देव समूह रूपी, शस्य माने खेती को बाग अमृतेन वाणी रूपी अमृत के द्वारा, अभिविश्य मैंने सींच कर, कृष्ण रूपी मेघ जो था वो तिरोहित हो गया, अर्थात वो गायब हो गए। तो ये है यहाँ पर बताया कि रावण अनावृष्टि और यहाँ देव समूह खेती, वाणी अमृत तथा कृष्ण मेघ। तो ये यहाँ पर युगम का ये बताया गया है कि इस उदाहरण में उपमेय उपमान के 4 युगम हैं। रावण अवग्रह अनावृष्टि, वाक वाणी, अमृत मरुत देव समूह, शस्य खेती, कृष्ण मेघ, चारों स्तरों पर उपमेय उपमान का भेद दर्शाया गया है। अर्थात रावण अनावृष्टि, वाणी अमृत, देव समूह खेती, कृष्ण मेघ, इन चारों स्तरों पर उपमेय में उपमान का परस्पर भेद होने पर भी अभेद की समानता प्रदर्शित की गई है, अतः रूपक अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण देखिए, रूपक अलंकार का एक और उदाहरण देखिए। तस्य मुखम चंद्रमेव, उसका मुख तो चंद्रमा ही है। तस्या मुखम चंद्रमेव, उसका मुख तो चंद्रमा ही है। या मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान से अभिन्न बताया गया है, अतः रूपक अलंकार होता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं दृष्टांत अलंकार पर। यह भी एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण इस प्रकार है। दृष्टान्ते तु स धर्मस्य वस्तुने प्रतिबिंबनम। दृष्टान्ते तु स धर्मस्य वस्तुने प्रतिबिंबनम। जहां दो विषयों में, मतलब दो विषय या दो वाक्यों में एक बिंब हो और दूसरा बिल्कुल प्रतिबिंब सा होता हो, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। यानी दो विषय हैं, एक विषय और उसका पूरा दूसरा प्रतिबिंब है, अथवा उपमान उपमेय के प्रतिबिंबन को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। तवै दृष्टे कुरंग आक्ष्या संस्ते मदन व्यथा दृष्ट अनुदय भाजिंदो गलानी कुमुद सहते। तवै दृष्टे कुरंगाक्ष्या संस्ते मदन व्यथा दृष्ट अनुदय भाजिंदो गलानी कुमुद सहते। कहते तवै दृष्टे, तुम्हारे देख लेने पर, जो कुरंगाक्ष, जो मृग लोचनी, जो मतलब जो सुंदरी जो है, उसकी मदन व्यथा दूर हो जाती है। उसके जो काम पीड़ित जो है, वो जो तुम्हारे विरह में है, जो बैठी हुई है, उसकी व्यथा जो है जब तुम नजर आ जाते हो तो उसकी एकदम दूर हो जाती है। जैसे कि भाजिंदो उदय दृष्ट अनुदय भाजिंदो, चंद्रमा के दृष्ट अनुदय, चंद्रमा के उदय न होने पर, अनुदय चंद्रमा के उदय न होने पर, कुमुद सहते ग्लानि दृष्टा, जैसे कुमुदाग्नि की ग्लानि देखी गई है। यानी कि जो कुमुद के फूल जो होते हैं वो शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है तभी वो खिलते हैं, नहीं तो वो बंद ही रहते हैं। अब जब चंद्रमा आएगा नहीं तो वो बंद ही रहेंगे। जैसे चंद्रमा आता है एकदम उनमें रौनक आ जाती है, वो खिल उठते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि यहाँ पर देखो, एक पहला है बिंब है और दूसरा वाक्य उसका प्रतिबिंब है कि तुम्हारे देखने पर मृग लोचनी की मदन व्यथा दूर होती है, चंद्रमा के उदय होने पर कुमुदाग्नि की गलानी देखी गई है। अर्थात जब चंद्रमा उदय होता है तभी कुमुदों के फूल खिलते हैं, यदि नहीं चंद्रमा खिलता तो वे बेचारे के वैसे मुरझाए रहते हैं। स्पष्टीकरण है, यहाँ ध्यान देने से कामनी मतलब जो स्त्री है, जो सुंदर स्त्री है, और कुमुदावली कुमुदों के फूल, नायक चंद्रमा, मदन व्यथा तथा गलानी में समता प्रतीत होती है, एक दूसरे में बिल्कुल समता प्रतीत हो रही है। यहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जा रहा है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार होता है।
तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर तीनों अलंकारों को कर लिया है। अब जो अभ्यास माला है ये देखिए पेपरों में कैसे होगा कि वहां पर 3 अलंकार दिए होंगे तो वहां पर इन्हें कहा जाएगा कोई 2 करो, तो एक अलंकार जो है 10-10 नंबर का होगा। यानी पूछा जाएगा कि लक्षण लिखो, उदाहरण लिखो तथा स्पष्टीकरण लिखो। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।